और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पलप्रीत को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है अमृतसर एयरपोर्ट। पप्पलप्रीत गिरफ्तार किया जा चुका है और अब अमृतपाल की बारी है। पप्पलप्रीत बताएगा सारा ठिकाना कि अमृतपाल कहां है। अमृतपाल की गिरफ्तारी में अब देर नहीं है। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद यह ध्यान तेज हो गया। अमृतपाल का राइट हैंड है पप्पलप्रीत, यानी कि उसके साथ साथ रहता है। कहां कुछ अमृतपाल का मूवमेंट है उसको जानकारी होती है। उसके साथ उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। पप्पलप्रीत और अमृतपाल एक साथ भी दिखाई दिए थे और फोन का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पप्पलप्रीत को पकड़ने में बड़ी जो है कामयाबी हासिल की है। होशियारपुर से उसको पकड़ा गया है। मोहाली से अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। पप्पलप्रीत को पकड़ा गया है और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस के। अब अमृतपाल का नंबर है, कैसे उससे जानकारी हासिल की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, कल अमृतसर रूरल पुलिस और दिल्ली पुलिस के साझे एक ऑपरेशन के दौरान कत्थू नंगल एरिया है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, वहां से पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी इनपुट्स पहले से पंजाब पुलिस को थी, लेकिन अब पुलिस किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती थी। आखिरकार पप्पलप्रीत को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अमृतपाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार बहुत सा समय हो चुका अमृतपाल को लगातार आंख मिचोली पुलिस के साथ खेलते हुए। अब बैसाखी को लेकर अब अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने तख्त श्री दमदमा साहिब में एक बड़ा सिखों का एक समागम बुला लिया है। उस समागम में अगर इस प्रकार की इनपुट्स मिले हैं कि अमृतपाल ने अगर सबके सामने सरेंडर किया तो वो कहीं ना कहीं अमृतपाल के पक्ष में जाएगी वो बात। इसीलिए पुलिस की कोशिश है कि उससे पहले अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब पप्पलप्रीत को कल गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह 5 बजे अमृतसर एयरपोर्ट से पप्पलप्रीत को डिब्रूगढ़ जेल आसाम ले जाया जा चुका है। अब पप्पलप्रीत को वहीं ले जाकर आगे की जो पूछताछ गहनता से की जाएगी। और इससे पहले बता दें आपको, पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी कैसे संभव हो पाई है, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, ये आपसे अरुण जानना चाहेंगे। और अगर अमृतपाल की बात करते हैं, अमृतपाल की लास्ट लोकेशन क्या कुछ मिल पाई है, क्योंकि फोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और क्या कुछ जानकारी है इस बाबत आपके पास? देखिए, अब तक जितनी भी जानकारी निकलकर सामने आई है, अब पप्पलप्रीत से जो बड़े गुप्त तरीके से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इसके बारे में कोई भी भनक नहीं मीडिया को देना चाहती, ताकि अमृतपाल सतर्क ना हो जाए और आगे ना मूव हो जाए। और अमृतपाल की अगर बात करें तो ज्यादातर समय अमृतपाल ने पंजाब में ही बिताया। अब जिस दिन जालंधर डिस्ट्रिक्ट में अमृतपाल को घेरा डाला गया, उसके बाद अमृतपाल फरार हुआ। हरियाणा, लुधियाना, हरियाणा से होता हुआ वो उसने कोशिश की कि उत्तराखंड के जरिए नेपाल वह निकल जाए, लेकिन वहां पर चौकसी पूरी बढ़ा दी गई और वहां पर पोस्टर उसके जारी कर दिए गए ताकि अमृतपाल किसी भी सूरत में फरार ना हो सके, देश की सीमा न लांग सके। जी अरुण, ये तो पुलिस की जो है मुस्तैदी कहेंगे, एजेंसीज की जो है मुस्तैदी कहेंगे कि किस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान भी भाग सकता है, इसीलिए वहां के जो बॉर्डर एरियाज के जितने गांव है वहां पर भी जो तलाशी ली गई थी। और अब जो है यहाँ पर आते, जिस तरीके से बैसाखी के मौके पर आप बता रहे हैं कि सिख संगठनों को बुलाया गया है अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा, इस बारे में क्या कुछ पुलिस की तैयारी है? क्योंकि अगर वहां पर आप बता रहे कि जैसे कि अगर आता है अमृतपाल तो वो हीरो बन जाएगा, वहां पर सरेंडर करता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है? किस तरीके का कोऑर्डिनेशन जो है गृह मंत्रालय में चल रहा है और राज्य पुलिस में चल रहा है? देखिए, बिल्कुल साझा ऑपरेशन है। केंद्र की जो गृह मंत्रालय है वो पूरा पंजाब पुलिस को सहयोग कर रही है। अब बैसाखी के समागम को लेकर पंजाब पुलिस की कोशिश है कि अमृतपाल को उससे पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि दो तरह के इनपुट्स पंजाब पुलिस के जहन में घूम रहे हैं लगातार कि या तो अमृतपाल सिख कौम के सामने सरेंडर करेगा, हीरो बनना चाहेगा, या फिर वो श्रद्धालु के भेष में पाकिस्तान भी रवाना हो सकता है। क्योंकि आजकल इन दिनों हर साल जाते हैं श्रद्धालु, पंजाब से पाकिस्तान जाते हैं, वहां ननकाना साहब, बहुत से गुरुद्वारा साहिब हैं जहां पर नतमस्तक होने जाते हैं। और इसी बात का डर पंजाब पुलिस को सता रहा है लगातार। और पंजाब के डीजीपी ने पिछले दिनों एक चिट्ठी लेकर उन सभी पुलिसकर्मियों को वापस छुट्टी से बुलाया जो छुट्टी पर गए हुए थे, ताकि
ताकि अमृतपाल को लेकर किसी भी तरह की अब चूक ना हो सके, क्योंकि अब अगर अमृतपाल यहां से फरार हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जो माहौल संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाथ आते आते कई बार अमृतपाल पुलिस के हाथ आते आते रह गया। जी, ये तो हमने वीडियोस में भी देखा अरुण, वीडियोस में देखा लगातार जो है अमृतपाल अपने हुलिये को बदल रहा है, अपना जो है स्टाइल बदल रहा है, कभी दाढ़ी रखता है, कभी चश्मा लगाता है, ये जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी वेशभूषा, अपना स्टाइल सब कुछ बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा उसको पकड़ना, क्योंकि फोन का इस्तेमाल कर नहीं रहा। अब पप्पल प्रीत ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि क्या प्लानिंग है अमृतपाल की आगे। देखिए, पप्पल प्रीत कुछ दिनों पहले होशियारपुर से अमृतपाल से अलग होता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है कि इसकी जो ट्रेनिंग थी, जो इंटरनेशनल तौर पर अमृतपाल को मिली थी, उसी चीज का हिस्सा हो कि आखिरकार अब सवाल ये है कि आखिर पप्पल प्रीत को पता है कि अमृतपाल कहाँ है, क्योंकि अब तक अगर पता होता पप्पल प्रीत को तो अब तक पुलिस कब की अमृतपाल को धर दबोचती, लेकिन अमृतपाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पप्पल प्रीत को इसकी कोई जानकारी नहीं। हो सकता है इस प्लान का ये हिस्सा हो कि पप्पल प्रीत को इस चीज की जानकारी ही ना हो। अगला क्या रणनीति थी अमृतपाल की? बहुत पॉसिबिलिटी है कि पप्पल प्रीत का पकड़ा जाना जो है कहीं ना कहीं पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को डाइवर्ट करने के लिए ये एक स्टेप उठाया गया हो ताकि एस्केप कर सके अमृतपाल। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने आपसे कही कि जॉर्जिया में जो पुलिस ने दावा किया था कि अमृतपाल की बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनिंग हुई थी, अमृतपाल ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, वो दिखना चाहता था संत भिंडरावाले की तरह, इस प्रकार की मूवमेंट चला रहा था, खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था, पंजाब में बफर स्टेट कायम करना चाहता था अलग तौर पर, और देश के टुकड़े करने वाली साफ तौर पे बात थी। और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया अमृतपाल पर, लेकिन अमृतपाल पंजाब पुलिस से 2 कदम आगे चलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस उन ठिकानों पर पहुंची तो सही जिनकी सीसीटीवी सामने आई जहां पर अमृतपाल होकर गुजरा, लेकिन 2-3 दिन बाद पहुंची। 2-3 दिन पहले अमृतपाल उस जगह से फरार हो चुका था और लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था, और इस ऐसे में साफ तौर पर संभावना मानी जा रही है कि अमृतपाल की हर प्रकार की सहायता कुछ लोग अलग तौर पर, पैरेलल तौर पर करते रहे हैं। जी, ये भी आपसे आना चाहेंगे, जिस तरीके से पप्पल प्रीत को पकड़ा गया है, डिब्रूगढ़ उसे जेल में ले जाया जाएगा, एनएसए उस पर लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी उससे हासिल हो सकती है? आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक प्लान के तहत जो है अरेस्ट हुआ हो ये पप्पल प्रीत, उसके कोई और प्लानिंग हो और उसको ना मालूम हो, लेकिन अगर हम पप्पल प्रीत के हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसकी खुद की हिस्ट्री भी कोई पाक साफ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, पप्पल प्रीत से अब बहुत सारी अहम जानकारियां पंजाब पुलिस को हाथ लगेंगी, लाजमी तौर पर लगेंगी, क्योंकि पप्पल प्रीत ऐसा शख्स था जो सबसे बड़ा राजदार अमृतपाल का था, और जितने भी राज थे अमृतपाल के सिर्फ पप्पल प्रीत को ही पता थे। अमृतपाल को जितनी भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड हुए, जिस प्रकार की भी सहायता प्रोवाइड हुई, चाहे शरण कहीं से प्राप्त हुई, उसके पीछे पप्पल प्रीत का सबसे बड़ा हाथ था। अब पप्पल प्रीत से ही सारी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि अमृतपाल 2 बार लाइव होकर सामने आ चुका है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए। अब उसका जो आईपी एड्रेस था वो विदेश से कैसे जुड़ा, विदेश से किस प्रकार से अमृतपाल इस प्रकार लाइव होकर भी पुलिस से, आईटी विंग से, साइबर सेल से बचकर निकल गया, और उसकी पुलिस को भिनक भी नहीं लगी, क्योंकि इस प्रकार के मामलों में अक्सर देखा जाता है ऐसी ही गलती कोई भी मुजरिम करता है तो लाइव होकर इस प्रकार उसके आईपी एड्रेस पता चल जाते हैं और पुलिस वहां पर दबिश देकर उसे धर दबोचती है। लेकिन अमृतपाल अब तक बचा रहा। इस सभी बातों की जानकारी पप्पल प्रीत से ही पंजाब पुलिस निकाल पाएगी। अंदाज से पुलिस एक कदम आगे चल रहा है। अरुण, यहाँ पर पप्पल प्रीत की मैं बात करें, उसका पकड़ा जाना काफी अहम है, क्योंकि वो एक अमृतपाल जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उसका जो है क्लोज एड रहा है, राइट हैंड रहा है। इसके अलावा उसका नाम आईएसआई से भी जुड़ चुका है। उसके तार कहां से जुड़े हैं ये समझ सकते हैं, किस तरीके से कहां से इनको फंडिंग आ रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किस तरीके से इनको फंडिंग आ रही है, उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, अब धर्म का मामला है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। अब पंजाब पुलिस ने पहले ही क्लियर किया कि अमृतपाल धर्म की आड़
लेकर ही अब तक बचता रहा है। अब अगर पहले ही अमृतपाल को, जिस दिन अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया अमृतपाल की ओर से, उस समय भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि पंजाब पुलिस भी इस प्रकार हमला नहीं कर सकती थी, उन्हें नहीं रोक सकती थी, क्योंकि धर्म का मामला हो गया, किसी प्रकार की बेअदबी भी ना हो जाए, नहीं तो सारी कई साल कई वर्ष पंजाब सरकार को और पंजाब पुलिस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता था। उन्होंने होश से काम लिया, लेकिन जितने इनपुट्स मिले अमृतपाल को लेकर, एक फोर्स बनाई गई, जो नौजवान थे जो पंजाब में ज्यादातर नशा करते थे, उनको हथियारों की ट्रेनिंग तक दी जाती रही। अब पंजाब पुलिस ने ये सब दावे किए हैं। पंजाब पुलिस आखिरकार अब इनपुट्स मिलने के बाद भी अमृतपाल को क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी, जबकि अमृतपाल के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि अमृतपाल को आराम से घर पे जाके अरेस्ट किया जा सकता था। अब अमृतपाल 80,000 पुलिसकर्मियों का घेरा तोड़कर किस प्रकार से फरार हुआ, किन लोगों की उसे सहायता है, किन लोगों ने उसे शरण दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अभी चेहरे सामने आने बाकी हैं। जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिन लोगों ने उनको शरण दी है, अमृतपाल को शरण दी है, ये भी कहा जा रहा है उन तक भी पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां से खदेड़ दिया गया जिस गांव में पहुंची। और कहीं ना कहीं अगर बात करें धर्म के नाम पर जो है अमृतपाल लोगों से कनेक्ट कर रहा है, और इसीलिए जो है लोकल सपोर्ट उसको मिल रहा है, और इसीलिए पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है कि अमृतपाल को पकड़ा नहीं जा पा रहा है। देखिए, बिल्कुल दमदमा साहिब में कल आपने देखा होगा, पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के जो स्लोगन वहां पर पेंट से किए गए। अब ये पंजाब का माहौल खराब करने वाली ही बात हुई। और बैसाखी को लेकर एक बड़ा समागम जो आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी सिखों को अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने अपील की है कि आपको बिना किसी के भय से, डर से यहाँ पर पहुंचना है। अब सिख कौम के लिए कुछ करने का समय आ गया। अब वहां पर अमृतपाल अपने आप को सरेंडर भी कर सकता है, क्योंकि अमृतपाल को पता है अब पंजाब पुलिस से नहीं आगे बचा जा सकता, क्योंकि बहुत से लॉजिस्टिक है। अब पंजाब पुलिस समझ चुकी है, सारा प्लान समझ चुकी है, अमृतपाल किस प्रकार से पुलिस के हाथ से बचता रहा और अमृतपाल के आगे के ठिकाने कौन से होने वाले हैं। अमृतपाल इतना क्लियर हो रहा है कि पंजाब में ही कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि पंजाब में अगर अमृतपाल बाहर जाएगा, बैसाखी के समागम के दौरान उसने अपने आप को सरेंडर करना हुआ, तो पंजाब में अगर बाहरी किसी राज्य से दाखिल होना हुआ तो वह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में अमृतपाल के पास एक ही ठिकाना बचता है, पंजाब में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे डेरे हैं जहां पर अमृतपाल शरण ले सकता है, क्योंकि जहां पर पुलिस भी ऐसे डेरों पर गंभीरता से दबिश नहीं दे सकती। बेशक 300 से ज्यादा डेरों की गहनता से जांच की गई है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर अमृतपाल छुप सकता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर भी पुलिस ने दबिश दी। बॉर्डर एरिया पर भी जितने गांव हैं वहां पर भी बड़ी बारीकी से जांच की गई, लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जितने सुराग हाथ लगे, अमृतपाल वहां से आगे पार होता चला गया। अब पुलिस भूसे के ढेर में जिस प्रकार से एक सुई को ढूंढते हैं, उस प्रकार की कार्रवाई करती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी अरुण, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अमृतपाल पंजाब में ही छिपा होगा, और एक तरीके से अभी भी जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है अमृतपाल, जिसको पकड़ना जरूरी है। और कहा जा रहा है कि अब पप्पलप्रीत अगर पुलिस की पकड़ में आया है तो जल्द गिरफ्तारी या पकड़ हो सकती है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका।